मुझे गौ माता को प्रणाम। मंच पर विराजमान हम सबको गौ कथा के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताने वाले पूजी व्यासपीठ पर दीदी को प्रणाम। चंद्रमा दास जी का खूब खूब सम्मान और सामने बैठा हुआ थे सब गांव का प्रमुख गौशाला समिति का कार्यकर्ता, माताएं बहनें, सभी को सादर है स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। पिछले 2-5 रोज से आप अनवरत पूजा दीदी से भागवत कथा सुन रहे हो, सनातन सत्संग की बात आप विस्तार से सुन रहे हो। इसलिए मन लागे कि कोई विस्तार से कुछ आपने बताने की आवश्यकता है। पूज्य वेद रक्षणा गौ माता और सनातन धर्म अपने जीवन में कितो महत्व रखे है और ये महत्व ने आप अपने जीवन में आत्मसात कराए। ये सारी बातें विस्तार से सुनी हो, बहुत ज्यादा कुछ मन कहने की आवश्यकता को नहीं। जो तासर गांव है और तासर गांव से मेरे स्वयं को बहुत पुराणों इससे नातो है और गौ सेवा की अठे जो भावना आपके गांव के द्वारा या जागृत है गौशाला के रूप में, इन अभी काफी समय हो गया। मेरे याद है शायद 10-12 वर्ष हो गया से पूज्य पथगढ़ा महाराज को भी गांव में गौशाला में अनायास ही एक आगे को प्रवास हो भी दौरान आणु हो। इसलिए आपकी गांव की गौ भक्ति वंदनीय है, अभिनंदनीय है, प्रेरणीय है और पूरे गांव का लोग मिलकर और विशेषकर युवाओं के द्वारा गौशाला में, बालाजी गौशाला में जो सहयोग समर्पण है यह अद्भुत है, युवाओं के लिए प्रेरणा है। मेरा आपसे यही आग्रह रही कि आप सब लोग गांव में रहना रहा पूज्य गौ माता की प्रत्यक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से गौ माता की सेवा करा, घर में गौ माता रख कर आप सेवा करा। और आपनों तो कितना बड़ो सौभाग्य है कि पड़ोस में ही पालवास में पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज को अपन निरंतर गौ माता की सेवा के लिए, गौ कथा आयोजन के लिए, आदि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आपको सानिध्य अपन निरंतर प्राप्त होते रहे, तो वो भी आपको परम सौभाग्य है। इसलिए मैं यही कह सकूं कि मुझे दीदी ने खूब खूब आभार अभिनंदन किया। आप ही गांव में आकर कथा सुनाई और आपने खूब खूब साधुवाद की कथा को आयोजन करवायो। और पुणे मैंने गौशाला समिति का जो पदाधिकारी है वहां से विशेष आग्रह की या जो गौशाला है इन आप और विस्तार देवा, बढ़िया बढ़ावा, अच्छी बढ़ावा, गौ माता की सेवा करा और गांव में कोई भी निराश्रित गौ माता नहीं रहे को अपन प्रयास करना चाहिए। विशेषकर तासर जो गांव है, गांव में पूरे गांव में नंदी भगवान जो है वह निराश्रित नहीं रहे, जो खुला घूमने वाला है। जगह ना आप अगर आवारा बोला, निराश्रित बोला तो आपने स्वयं के लिए कलंक की बात है। गौ माता कोई घर में रख सके है, लेकिन नंदी जो है, नंदी आज के समय में आम लोगों के लिए कोई उपयोगी को नहीं रहा। हालांकि नंदी को तो बहुत बड़े उपयोग है, लेकिन भी महत्व ना आप समझा को नहीं, इसलिए अपन अनुपयोगी लागे। लेकिन वह नंदी भगवान निराश्रित रहे जो अपने लिए कलंक को विषय है। इसलिए आपा ये कथा के माध्यम से एक यो दृढ़ संकल्प लेकर और ये गांव ने पूरे निराश्रित गौवंश मुक्त कर दे तो अपनी कथा सार्थक हो जैसी। देखो संकल्प की कमी है और कोई कमी को नहीं। कोई गौशाला पदाधिकारी या गांव का लोग यहाँ सोचे कि यार बहुत मुश्किल काम है, गाय राखूं, खड़े से पीसा लावा, कड़ से लेन देने, ये सब बात अगर कोई के मन में है तो आज यहाँ समझो कि यो निराशा को भाव है। खटाई कोई कमी को नहीं, राजस्थान की धराई है। जगह धरा के मायने पथमड़ा गौशाला है, पथमड़ा गौशाला में 1.25 लाख गौ माताओं की सेवा हो रही है। कितनी? 1.25 लाख, कोई 100-125 या नहीं, 1000-2000 नहीं, 1.25 लाख गौ माताओं की सेवा बटाई हुई है। तो ये कितनी बड़ी संस्था है जो 1.25 लाख गौ माताओं की सेवा कर रही है। तो कि आप गांव में 200-500 नदियां की सेवा कौन कर सका? हाँ, सरकार को भी खूब सहयोग है, वर्तमान को भी रही, पहली को भी रही है और सरकारी सहायता अनुदान के रूप में बड़े स्तर पर मिलती रही है। समाज को भी सहयोग है। इसलिए जरा सी 2-5 गांव का प्रमुख लोग व्यवस्था की दृष्टि से अगर आगे आकर सुंदर व्यवस्था बढ़ा ले, जगह जगह की कोई कमी को नहीं, भामाशाओं की दानदाताओं की कोई कमी को नहीं। इसलिए कथा के माध्यम से आपको संकल्प निराश्रित गोवंश ने मुक्त करने कोई गांव हो जैसे, तो ये कथा को पूर्ण सार्थक है और भी सेवा को प्रभाव फिर कोई व्यक्ति न नहीं, पूरे गांव नहीं देखो कि तो मिर्सी भी क्या पास सिर्फ कल्पना कर सका। हाँ, क्योंकि अपने गांव में, पूरे गांव में मान लो कोई एक भी गौ माता कोई भूखी प्यासी रह रही है तो बिकी बहादुर शिष्य भी को पाप अपन सब नहीं भोगना पड़े हैं, कोई एक व्यक्ति, क्योंकि आप गांव में रह रहा और गांव में
कोई पड़ोस में अगर भूखो प्यास हो रहा है तो आप भी चिंता तो करा ही आने। तो आप गांव में रह यार अपना ही नंदी भगवान है, कोई दूसरा की का है, गौ माता है। तो गौ माता को पीड़ित भूखी प्यासी रहे और इलाज के अभाव में, सेवा के अभाव में आपका प्राण गंवावे तो कठिन कठा आपा दोष का भागी। हाँ, इसलिए भी दोष ने आपा दूर करांगा और सेवा ने पावांगा के बाद में जो प्राप्त होने वाली जितनी चीज है पूरे गांव में कोई एक व्यक्ति ने नहीं, कल्पनीय है बंधुओं। इसलिए मेरे विशेष कर समिति ने और पूरे गांव के लोगों ने और माताओं आपसे भी आग्रह रहे कि अपने गांव में एक भी निराश्रित गो माता नंदी भगवान नहीं रहे और संकल्प लेनो है। ये गो धाम ने बालाजी गौशाला समिति गौशाला है और कितनी सुंदर हाईवे के ऊपर स्थापित है। भव्य आपा गो धाम की एक स्थापना करा। एक तरफ राम मंदिर बन रही है, कितनी प्रसन्नता की बात है, लेकिन दूसरी तरफ गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है, बात चिंता को विषय है। अपनों राम राज्य की और राम मंदिर की स्थापना पर पूर्ण जल्दी मानसिया कि अयोध्या के मान राम जी के मंदिर की स्थापना है और दूसरी तरफ आप अपने गांव में नंदी भगवान गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दी। तो आपसे आग्रह समिति का लोग खूब मान सम्मान दियो, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और तासर के आपकी गौ सेवा का दर्शन करने का निरंतर मन सौभाग्य प्राप्त होते रहे और मेरे लिए गौरव और गर्व को